हेलो स्टूडेंट, दिस इज कुलदीप सर फ्रॉम देवीज इंग्लिश क्लासेस। आज हम 10th क्लास आरबीसी की रिस्क पोएम के बारे में पढ़ेंगे। रिस्क पोएम की एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं रिस्क पोएम को एक्सप्लेनेशन बताने से पहले इसके सेंट्रल लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस ये पोएम है जो रिस्क के बारे में है, रिस्क जो जोखिम के बारे में ये पोएम है। मनुष्य को जितने भी काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, सभी में क्या रिस्क होती है और उस रिस्क को उसको उठाना पड़ता है। अगर जीवन में हम कोई किसी भी टाइप की कोई रिस्क नहीं ले पाते हैं तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आपको हंसना है, रोना है, प्रेम करना है, इन छोटे छोटे कामों में भी सभी में रिस्क होती है। लेकिन इंसान को इनको रिस्क को लेकर उसके बाद में भी क्या करना होता है, आपको काम करना होता है। अगर आप जीवन में रिस्क नहीं लेते हो तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हो। ऐसे कवि ने इस पोएम के बारे में क्या है आपको एक्सप्लेन किया है, आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको क्या है बताया। बात करें हम रिस्क पोएम के बारे में। रिस्क जो पोएम है जो किसके द्वारा कंपोज की गई है, जेनेट रैंड के द्वारा क्या की गई है, ये पोइट्रेस है जिनके द्वारा ये कंपोज्ड की गई है। पहले पोइट्री सेक्शन के बारे में बात करें। आपके पोइट्री सेक्शन के अंदर तो आपकी जो पोइम है वो कितनी है, 4 पोइम है। उन 4 पोइम से हमें क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2.5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में जो एक जो स्टेंजा आता है जो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। इस प्रकार से जो पोइट्री सेक्शन है वो 9 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आएंगे जो 2.5 नंबर के, 2.5 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से 5 नंबर के होंगे और जो एक क्वेश्चन जो पोइट्री सेक्शन का होगा वो 4 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से क्या आपके पोइट्री सेक्शन आते हैं। जो पहली पोएम में जो रिस्क है उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। और पोएम को मेरा एक ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर पोएम को पूरा एक्सप्लेन को अच्छी तरह से हिंदी में आपको समझना है, उसकी एक्सप्रेशन आपको समझनी है, एक वर्ड को समझना है, तो पूरी पोएम को लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से क्या है समझ में आए, जिससे आप अच्छी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो और क्वेश्चन आंसर के क्या है जवाब दे सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। तो हंसना भी क्या है, एक रिस्क है, एक जोखिम है। अपेयरिंग द फूल, अगर हम रोज क्या करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बार बार हंसते रहते हैं, तो लोग हमें क्या मान लेते हैं, मूर्ख मान लेते हैं, हमें पागल मान लेते हैं, हमें इडियट मान लेते हैं। तो छोटा सा काम होता है हंसना भी, उसमें भी क्या होती है, रिस्क होती है। लोग हमें क्या मान लेते हैं, मूर्ख मान लेते हैं। टू वीप इज़ टू रिस्क, जो रोना भी है वो भी क्या है, एक रिस्क है, जोखिम है। अपेयरिंग का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है, भावुक होना। जैसे सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक होना। लोग अगर हम क्या करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो लोग हमें भावुक मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रोने वाला मान लेते हैं। लोग हमें भावुकता के रूप से जो क्या हमें जानने लग जाते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पर क्या कर देगा, रो देगा। इसी प्रकार एक छोटा सा काम होता है जो रोना होता है, उसमें भी किस टाइप का रिस्क रहता है, सेंटिमेंटल या भावुक होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। उसी प्रकार आगे टू रीच आउट का मतलब क्या होता है, किसी की सहायता करना। अगर आप किसी की हेल्प करने जाते हो, सहायता करने जाते हो फॉर अनदर, दूसरों की, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, लिप्त होता है या संलग्न जिसे आप बोलते हो। अगर हम किसी की सहायता करने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे सोचेगा कि मेरे जो काम में आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, लिप्त हो रहे हो। तो किसी की सहायता करना भी क्या होता है, एक तरह का खतरा होता है। वो मानने लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। उसके बाद में टू एक्सपोज का मतलब क्या करना होता है, दिखावा करना या उसको खोल देना। फीलिंग्स, अपनी जो क्या है फीलिंग है, अपनी भावनाओं को क्या कर देना, खोल देना। इज टू रिस्क, अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको एक्सपोज करना, अपनी फीलिंग्स को क्या करना, एक्सपोज करना। एक्सपोजिंग योर द ट्रू सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप की सच्चाई का बाहर आना। जैसे अपन क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को अगर किसी के सामने रखते हैं तो हमारी सच्चाई होती है, हमारी सत्यता होती है, वो सबके सामने क्या हो जाती है, आ जाती है। आगे देखो, टू प्लेस आइडिया का मतलब क्या होता है, विचार होते हैं। एंड ड्रीम्स, स्वप्न होते हैं। बिफोर के सामने एक क्राउड इज टू रिस्क, क्राउड का मतलब क्या, लोग होते हैं, भीड़ होती है, इज टू रिस्क। अपने सपने और विचार किसी के सामने रखना। जैसे कोई विचार रख देता है, अपने स्वप्न किसी के सामने रख देता है,
तो भी क्या होता है, भीड़ के सामने रखना, लोगों के सामने रखना, तो भी क्या होता है, रिस्क होता है। बीइंग कॉल्ड द नेम, नेम का मतलब क्या होता है, भोला भाला होता है, नौसिखिया होता है, जो जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपीरियंस लेस जो क्रीचर होता है, जो क्या करता है, अगर हम किसी के सामने, अगर अपने स्वप्न, अपने ड्रीम्स किसी के सामने रखते हैं तो लोग हमें नेव समझ लेते हैं, हमें भोले वाले समझ लेते हैं। अब देखो इस स्टेंजा में हमने क्या बताया कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लाफ है, वीप है, किसी की सहायता करना है, अपनी फीलिंग को एक्सपोज करना है, तो आइडिया और ड्रीम्स को बाहर रखना, इन छोटी छोटी कामों में भी क्या होती है, रिस्क होती है। हम जो भी काम करते हैं उन सभी में क्या होती है, रिस्क होती है। जो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है, उन सभी में क्या होता है, रिस्क होता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव किसी से प्रेम करना, प्रेम भी क्या है, रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, आपको बदले में उसको प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति से आप क्या करते हो, प्रेम करते हो, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो और आपको एवज में या रिटर्न में आपको प्रेम नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। इसका मतलब प्रेम करने में भी क्या है, खतरा है। टू लिव, लिव का मतलब जीना, इज टू रिस्क द डाइंग, डाइंग का मतलब क्या, मरना होता है। जीने में भी क्या होता है, मरने का क्या रहता है, खतरा रहता है। हम जीते रहते हैं तो मन में विचार आता रहता है कि हम एक दिन मरेंगे, ऐसा कर जीने में भी क्या है, मरने का क्या रहता है, खतरा रहता है। टू होप, होप का मतलब आशा, इज टू रिस्क द डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब क्या होता है, निराशा होता है। अगर हम जब किसी से आशा करते हैं तो किस चीज़ की हमें रहती है, डिसअपियर, निराशा की आशा रहती है। किसी चीज़ पे हम, किसी व्यक्ति पे अपन हॉप करते हैं या किसी थिंग पे हम क्या करते हैं, हॉप करते हैं, तो वो उस टाइप से काम नहीं कर पाता है तो हम भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर रहते हैं। तो होप में भी क्या है, एक तरह की रिस्क है, एक तरह का क्या है, आपका खतरा है। टू ट्राई इज टू रिस्क द फेलियर, तो ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें भी क्या, फेलर का मतलब क्या होता है, असफल होना। हमारे सामने असफल होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश करते करते अगर वो काम नहीं हो पाता है तो हमें असफल होने का क्या रहता है, डर रहता है। अब यहाँ पे चीज़ें बताई गई, वो छोटी छोटी एक्टिविटी, कितनी कितनी एक्टिविटी होती है, उन सभी में क्या होता है, रिस्क होता है। पोइटिस ने बहुत अच्छी तरह से आपको क्या है बताया। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अवश्य ही क्या लेनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, बड़ा होता है, और हैजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा, यहाँ क्या होता है, संकट होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, जो खतरा होता है, सबसे बड़ी जोखिम होती है, वो क्या होती है, अगर हम क्या नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम, ये सबसे बड़ा क्या होता है, खतरा होता है। इन लाइफ टू रिस्क नथिंग, तो अगर हम क्या करते हैं, जीवन के अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं तो कुछ भी क्या है, नहीं होता है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। ठीक है। द पर्सन, जो व्यक्ति रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति क्या नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है, हैज नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं होता है, इज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करता है या कुछ भी नहीं होता है, एंड बिकम नथिंग, और कुछ भी जीवन में नहीं बनता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंदर अगर कुछ भी रिस्क नहीं लेता है तो जीवन में उसके पास में कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ वो बनेगा, और ना कुछ किसी टाइप की वो चेंजेस वगैरह वो जीवन के अंदर नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर कुछ करना है जीवन के अंदर तो हमें छोटे छोटे स्टेप से हमें रिस्क लेनी होगी। अगर रिस्क लेंगे ही तो जीवन में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। आगे देखो, दे मेड अवॉइड द सफरिंग एंड सोरो, कई जो व्यक्ति होते हैं, दे यानी वे, अवॉइड का अनदेखा करते हैं, सफरिंग मतलब पीड़ा, एंड सोरो दुख और पीड़ा को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। कई बार व्यक्ति क्या है, कोई काम करने में बड़ा बर्डन मानते हैं और अपने जो क्या है, जो सफरिंग और सोरो को क्या करते हैं, इस काम में बड़ा ही क्या है, टिपिकल सा लग रहा है, इनको अनदेखा करते रहते हैं, तो वो जीवन के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको सफरिंग, सोरो वगैरह, इनको सबको आपको फेस करना पड़ेगा। बट दे कैन नॉट लर्न, वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, लर्न का मतलब सीखना, कभी सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, चेंज, ऐसा कभी भी कोई जीवन के अंदर कभी बदलाव नहीं ला सकते, ग्रो आगे नहीं बढ़ सकते, लव प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, लिव नहीं जी सकते। अगर जो व्यक्ति क्या करते रहते हैं, जो क्या करते हैं, संकट को और इनको सबका क्या करते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो जीवन के अंदर उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चैंड, वो जकड़ जाते हैं। सर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, निश्चितता होती है। सर्टेनिटी से क्या बना है, सर्टिट्यूड बना है, जो
सर्टिट्यूड हो जाते हैं। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, दास हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। जो हमेशा जो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है वो एक निश्चित निश्चित समय में क्या है जकड़ जाते हैं, वो हमेशा गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फोरफिटेड, फोरफिटेड का मतलब क्या है, खो देना, जैसे लोस्ट का होता है खो देना, वो खो देते हैं। देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता को क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इन द ट्रूली फ्री, ओनली केवल एक व्यक्ति जो क्या करता है, रिस्क लेता है इन द ट्रूली फ्री, जो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। इस प्रकार से कवि ने क्या है, एक लाइन टू लाइन आपको क्या बताया है, पोएम के बारे में बताया है। कुछ समय बाद में मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और पोएम को अच्छी तरह देखें, अच्छी बार बार पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, तब अच्छी तरह से आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।